ओके, हमने अपना लाइव वीडियो स्टार्ट कर दिया। मैं एक मिनट ज़रा पेज के ऊपर भी जो है इसको वॉच पार्टी शुरू कर दूँ, फिर आप लोगों से बात शुरू करता हूँ। ओके भाई, वॉच पार्टी हमारी स्टार्ट होने वाली है और मेरे भाई ऑनलाइन आना शुरू हो गए हैं। दैट इज़ वेरी नाइस, गुड। तो भाइयों, आज हमारा सेकंड एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड हम लोगों ने लास्ट सैटरडे किया था और उस वक्त हम लोगों ने बात की थी थोड़ा सा चॉइसेस के बारे में और ज़िंदगी के बारे में। लेकिन अब इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट, क्योंकि रमज़ान शुरू हो चुका है और रमज़ान में हम अपने भाइयों से बात करेंगे। तो आप लोगों को बता दूं कि शो का नाम है टेक ऑन लाइफ, लाइव विद जो जी डी, और मैं हूं जो जी डी। टैग लाइन हमारी है कि बात होगी जो जी में आए, जो जी के साथ। तो हम बात करेंगे मुख्तलिफ मौज़ूओं पर, एनी टॉपिक जो हमारे दिल में आएगा, जो भी हमारे जी में आएगा, हम उस पर बात शुरू करेंगे। मैं एक मिनट ज़रा अपने लैपटॉप की आवाज़ बंद कर दूं क्योंकि मेरे पास एको हो रही है। हाँ जी, तो जो भाई आगे हैं ऑनलाइन देखना शुरू हो गए हैं, आप सबको वेलकम हो। कज़न मेरे आगे हैं, फरहान भाई का मैसेज आ रहा है, सर आप लाइव नज़र आ रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, आप लाइव आ गए, अच्छा लगा। भाई लोग आ रहे हैं सारे, आहिस्ता आहिस्ता लोग ज्वाइन होते रहेंगे, बात हम शुरू करेंगे। तो जैसे मैंने कहा, ज़रूर बेटा ये इसको टेबल को नहीं, मेरी बेटी आई थी, वो आके टेबल के ऊपर उधम मचा रही थी। तो जैसे कि मैंने कहा, बातें होंगी दिल की, इधर की उधर की। तो रमज़ान स्टार्ट हो चुका है, सबको बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान की। सऊदी अरब में जितने दोस्त हैं उनका आज दूसरा रोज़ा था सैटरडे को, और अमेरिका में, इंग्लैंड में, पाकिस्तान में आज पहला रोज़ा था। तो उन सबको बहुत बहुत मुबारक हो रमज़ान की। अच्छा, वैसे एक चीज़ आपने देखी है रमज़ान के हवाले से, पता नहीं आपने नोट की कि मेरे कि आपने नहीं की, लेकिन मैंने ये नोट किया है कि जैसे अब तो खैर रमज़ान आने वाला हो तो फ़ौरन पता चल जाता है कि यार कैलेंडर से या मुख्तलिफ इवेंट्स से सेलें लगना शुरू हो जाती हैं, और हर तरह से आपको रमज़ान आने से पहले ही पता चल जाता है कि रमज़ान आ रहा है। महीना पहले, 15-20 दिन पहले पता चल जाता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि एटलीस्ट मेरे साथ, कि हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं या दोस्तों के ग्रुप बने हुए हैं, उसमें से एक बंदा जो है ना आपका, जिसका सारा साल काम ये होता है कि उसने पुट्ठी सीधी पोस्टें शेयर करनी होती हैं, अबव 18 वाली शेयर करनी होती हैं। वेलकम स्टीवन, वन ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रॉम UK joined. Thank you for coming in, logging on. Right now I'm just going to be talking in Urdu. तो मैं आपको ये बता रहा था कि रमज़ान के हवाले से 15-20 दिन पहले पता चल जाता है हम लोगों को कि यार अभी रमज़ान का माहौल आने वाला है, और मेरे पापा भी ऑनलाइन आ गए हैं। तो उसमें ये होता है कि सेलें लग जाती हैं, मुख्तलिफ मैसेज आना शुरू हो जाते हैं। आप बाहर निकलो तो ग्रोसरी स्टोर में, एटलीस्ट मुस्लिम कंट्रीज़ में, मिडल ईस्ट में जैसे हम रह रहे हैं, US वगैरह में तो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन एटलीस्ट मिडल ईस्ट में आप लोगों को पता चलना शुरू हो जाता है कि अभी 15-20 दिन बाद या महीने बाद रमज़ान शुरू होने वाला। तो मैं बता रहा था कि होता ये है कि जैसे दोस्तों के आजकल व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं या फेसबुक ग्रुप बने हुए हैं, फैमिली के बने हुए हैं, उसमें एक दोस्त, एक लौंडा ऐसा होता है जिसकी सारा साल पोस्टें जो है ना वो होती हैं मतलब उल्टी सीधी, कभी मतलब शेयर कर रहा होता है वो ऐसी चीज़ें जो मतलब बंदा देखते डिलीट कर देता है कि यार ये बेगम के हाथ ना लग जाएं या ये बच्चे ना देख लें फ़ोन, उसमें होता है। लेकिन रमज़ान में सबसे पहले वो बंदा जो है ना, कुल्ले आम अंतुम बखैर की पोस्ट भेज देता है। उस बंदे ने अपना टोकन गोल्डन टिकट बनाया हुआ है कि भाई मैं उन लोगों में से हूँ कि जिन लोगों ने सबसे पहले रमज़ान की खबर दे दी, तो रमज़ान की खबर सबसे पहले देने से ना मेरे ऊपर जन्नत वाजिब हो गई। मतलब उसकी मिसाल ऐसे है कि उसने सारा साल ये सोचा हुआ कि भाई मैं उल्टी सीधी पोस्टें भेजूंगा, ये भेजूंगा, वो भेजूंगा, वो सब खैर है, लेकिन जब रमज़ान शुरू होगा ना, रमज़ान की खबर मैं सबसे पहले दे दूँगा तो उसमें मेरी बख्शिश हो जाएगी, और मैं डायरेक्ट बगैर पूछ गछ के जो है ना, क्योंकि हदीस भी चली गई थी, वल्लाहु आलम सही है कि नहीं है, वो लोग पोस्ट शेयर कर रहे होते हैं कि जी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने सबसे पहले रमज़ान की खबर दे दी वो बग़ैर सवाल जवाब के जन्नत में चला जाएगा। तो मैं तो ऐसी चीज़ों पे ज़ाती तौर पे बिलीव नहीं करता, हो वल्लाहु आलम, हो सकता है सही हो या ना हो, मेरी इतनी कोई नॉलेज नहीं है,
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये कोई गोल्डन टिकट नहीं है कि भाई आप सारा साल जो मर्ज़ी करते रहें, झूठ बोलते रहें, 2 नंबरियाँ करते रहें, उसके बाद सबसे पहले आप रमज़ान की खबर दे दें तो जो है ना आप बग़ैर सवाल जवाब के जन्नत में चले जाएंगे। मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ को नहीं मानता, लेकिन हर ग्रुप में एक ना एक लौंडा या एक ना एक बंदा ऐसा होता है जो बाकी सारा साल जो मर्ज़ी करे, लेकिन रमज़ान की खबर वो सबसे पहले दे देता है कि आपका कल से या परसों से रमज़ान शुरू होने वाला। नंदरलेस रमज़ान शुरू हो चुका है और आज यूनानिमसली पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में, बल्कि वालेकुम सलाम काजी साहब, जैसे जैसे मेरे दोस्त ऑनलाइन आते रहेंगे मैं हेलो हाय करता रहूँगा, क्योंकि इंटरेक्टिव शो है और इसका असल मकसद भी ये था कि जैसे जैसे हम लोग बंद हुए हुए हैं, सोशल आइसोलेशन हुई भी है, लोगों से मुलाकात नहीं हो पा रही है, तो 1 घंटा लाइव आएँ, बातें करें, जो दिल में आए वो शेयर करें, कुछ आपका टाइम अच्छा गुजर जाए, कुछ मेरा टाइम अच्छा गुजर जाए। जिन लोगों को अंदाज़ा नहीं है, मेरे राइट हैंड साइड पे मेरा बेटा सबसे बड़ा जासिम बैठा हुआ है। जासिम थोड़ा सा इधर करना अपना मुँह, ये देखिए ये जासिम है, ये भी बाबा के साथ आज ऑनलाइन जो है ना साइड किक के तौर पे बैठा हुआ है। तो आज चूँकि रमज़ान है हर जगह, और पहला रोज़ा यार अच्छा गुजरा। शुरू में तो वैसे ज़्यादा पता नहीं चलता रोज़े का ना, पहला दूसरा रोज़ा होता है, रूटीन कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होती, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई भी होती, लेकिन फिर भी एटलीस्ट ये है कि मैंने रमज़ान गुजारा है, मतलब यूएस में भी गुजारा है और पाकिस्तान में भी गुजारा है, सऊदीया में भी गुजारा है। यहाँ सऊदीया में या मिडल ईस्ट में तो एक टोटल ही डिफरेंट माहौल होता है रमज़ान का। आपके वर्क स्केड्यूल चेंज हो जाते हैं, आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, आपका पूरी रूटीन चेंज हो जाती है, पूरा मुल्क जो है वो उस रूटीन को केटर करता है। तो रिलेटिवली यहाँ पे या मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि रमज़ान का माहौल बड़ा ही आपको फेवरेबल होता है और बहुत ही अच्छा होता है। हाँ, वेस्टर्न कंट्रीज़ में चूँकि वो आपको वर्क वाइज कोई इतनी रिलैक्सेशन नहीं होती है या सोसाइटी वाइज कोई इतनी रिलैक्सेशन नहीं होती है, तो थोड़ा सा डिफरेंट माहौल रहता होगा, लेकिन यहाँ पे तो बहुत अच्छा रहता है। अल्लाह का फजल है, दूसरा रोज़ा था अच्छा गुजर गया, और आजकल तो वैसे भी मतलब वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और रमज़ान शुरू भी यहाँ पे फ्राइडे को हुआ था, ऑलरेडी वीकेंड था, तो पहले 2-3 दिन तो को बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं हुआ। हाँ, अब ये है कि टाइमिंग थोड़ी काम की डिफरेंट हो गई है, 7 से 2 हो गई है, वैसे नॉर्मली 7 से 5 थी, लेकिन मैं उस दिन दोस्तों से बात यही कर रहा था, मैंने कहा यार मैं तो कोशिश ये करूँगा कि 5 बजे तक काम पे बैठा रहूँ, क्योंकि 2 बजे अगर मैं उठ गया ना, वैसे तो मैं बाहर ड्राइंग रूम में भी बैठा होता हूँ, उठ के अगर मैं 2 बजे अंदर आ गया तो होना यही है कि बेगम ने जैसी शक्ल देखनी है ना, उसको 4-5 काम और याद आ जाने हैं। तो नौकरी जो है ना, नौकरी से छुट्टी हो जानी है, कामों से छुट्टी नहीं होनी। जहाँ जिस नौकरी से तनख्वाह मिलनी है ना, उस नौकरी से तो 2 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी, लेकिन जो नौकरी आप बग़ैर तनख्वाह के कर रहे हैं ना, ये देखिए मेरी बेटी आ गई पीछे, ये हैं ज़ारा, थोड़ी सी शाय है, इनको थोड़ा टाइम लगता है लोगों के साथ फ्रैंक होने में, लेकिन इनको आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे आपका। नौकरी से छुट्टी हो जाती है, भाई जो कंपनी तनख्वाह दे रही है उन्होंने कह दिया कि जी 2 बज गए हैं, आपने रोज़ा रखा हुआ है, आप बहुत थके हुए हैं सर, आपने बड़ी मेहनत कर ली है, अब आप ऐसा करें, जाएँ सोएं, रिलैक्स करें, उसके बाद आप आराम से उठिएगा, फ्रेश रहिएगा, चिड़चिड़े मत होइएगा, अपना रोज़ा खोलिएगा, इबादत कीजिएगा, तरावियाँ नहीं, तरावी तो उस टाइम नहीं होती, लेकिन मतलब नमाज़ें पढ़िएगा, फारी टाइम होगा, कुरान पढ़िएगा। तो ये चीज़ें जो है ना हमारी कंपनियों को समझ में आती है, लेकिन जो अल्लाह ताला ने कंपनी दी है ना बेगम, वो जैसी शक्ल देखती है ना, उसको काम याद आ जाता है। उसने आपको देखना है 2 बजे कि आप ऑफिस का काम छोड़ के घर के अंदर एंटर हो गए, तो उसको 4 काम याद आ जाने। उसने कहना है जी अच्छा जी, वो अभी तो शुक्र है अल्लाह का कि ये क्वारंटीन और ये लॉकडाउन वगैरह हो गया, वरना होता यही था कि रोज़ा खुलने में 5 मिनट होते थे, तो बेगम का होता था कि अभी धनिया नहीं है, अभी पुदीना नहीं है, और आज प्याज नहीं है, ओहो एंड टाइम पर पता लगा जी वो बेसन में ज़ीरा डालना था वो नहीं है, तो भागे ये ले आए। तो अभी फ़िलहाल तो चूँकि लॉकडाउन है उस वजह से वो थोड़ी बचत हुई है, तो मैं रमज़ान टाइमिंग के लिहाज से यही सोच रहा था कि ऐसा करूँ कि मैं अपना टाइम शुरू करूँ सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, जितना बिल्कुल, बल्कि मैं तो कहता हूँ जब मुझे पता हो ना कि मौलवी साहब उठ गए हैं अभी अजान देने के लिए, और अब मौलवी साहब जा रहे हैं अपने हुजरे से निकल के या अपनी सफ़ से उठ के मगरिब की अजान देने के लिए, मैं उस टाइम दफ्तर से छुट्टी शुरू करूँ, ताकि जब मैं घर के अंदर एंटर हूँ तो बेगम का ये ना हो कि भाई अच्छा बात सुनिए मैं काम कर रही हूँ तो पकौड़े तल दें, या मैं काम कर रही हूँ तो ऐसा करें वो मुझे फ्रिज से दही फेंट दें, या ये है कि अपना बात सुनिए वो पकोड़े बना रही हूँ तो आलू काट दें, प्याज काट दें। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ना आपके भाई ने ये प्लान बनाया है कि भाई आपका काम करेगा बिल्कुल उस टाइम तक, जैसे यहाँ पे सऊदी अरब में आजकल अज़ान होती है 6:09 या 6:10 तक, तो भाई आपका काम करेगा 6 बजे तक, ताकि आखिरी 5 मिनट में आए
तो वो वज़ू के बहाने और बाथरूम के बहाने 10 मिनट बाहर निकले, बाथरूम से निकले तो अज़ानें शुरू हो गई, और जैसे ही अज़ानें शुरू हुई तो आपके भाई ने रोज़ा खोल लिया। क्योंकि वैसे आपस की बात है, मजाक अपनी जगह, लेकिन रूटीन चूँकि अब ऐसा है कि सहरी होती है मेरा ख्याल है 3 बजे यहाँ सऊदी अरब में, 3 बजे सहरी होती है सऊदी अरब में। तो उस लिहाज से ऐसा है कि आपको मैं ये किया करूँगा कि नहीं आती यार नींद नॉर्मली 12 साढ़े 12 बजे तक। यार ठीक है, रमज़ान मतलब लॉकडाउन है, नाई शाही बंद है। भाई मेरे ने मैसेज किया कि भाई चिकने लग रहे हो, तो ठीक है लॉकडाउन है, लेकिन सेफ्टी रेजर वगैरह तो घर में है ना, मतलब अपने आप को इंसान बना के रखे। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप घरों में बंद रहें, गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि भाई आप जो है मुंह हाथ धोना छोड़ दें और शेव करना छोड़ दें और क्रीमें लगाना छोड़ दें। और वैसे भी आपको पता है मर्दाना हुस्न अल्लाह ताला ने इतना दिया है, भाई जिस दिन थोड़ी शेव कर ले और थोड़ा सा क्या कहते हैं साबुन लगा ले। मेरा तो बेगम का खर्चा होता है तैयार होने का 20-25 हज़ार रुपये पार्लर से, भाई आपके का खर्चा होता है 12 रुपये वाला साबुन। डव को एक साइड को हमने डव से धोया और दूसरी साइड को हमने नहीं धोया, फ़र्क पता चलता है जिस दिन भाई मुँह धो ले, और ज़्यादा भाई के खर्चे वर्चे कोई नहीं है। तो one of my friends from Chicago just came on. I want to give her a shout out. Long time talking to you, Erica. How you doing, girl? I am great. Right now I'm on the floor. Stay online. I'll talk to you later on. तो भाई ये तो बात हो रही थी रमज़ान की आमद की कि भाई का प्लान क्या है। सहरी के वाले से बात हो रही थी, क्योंकि 12 अब तो ऐसा है ना कि बच्चों के स्कूल भी नहीं है, बच्चे घरों से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासें लेते हैं और अपने मर्ज़ी से काम करते हैं, काम नहीं करते। हाई बैक टू यू गर्ल। तो ऐसे ही होता है, तो बच्चे 12 बजे तक जो है बैठे रहते हैं। पापा भी ऑनलाइन आ गए हैं, लिसनिंग चले जी, अच्छा है, आप भी गपशप रहेगी, कमेंट करेंगे। तो बच्चे रात को मूवी शूवी देखते रहते हैं, मूवी वगैरह देख के फारिग होते हैं, 1-1:30 वैसे ही बज जाता है। 1:30-2 बजे अब जैसे जैसे मैं और दूसरा आराम में कल थोड़ी देर बाद वो भी चक्कर लगाएगा। इन लोगों का होता है कि बाबा हमने भी रोज़ा रखना, तो इनको फिर सहरी के लिए पहले तो रोते रहो बेटा सो जाओ सो जाओ सो जाओ, सोता वोता कोई है नहीं। कभी इनकी मूवी चल रही होती है, कभी इन लोगों के प्रोग्राम चल रहे होते हैं, कभी गेमें खेल रहे होते हैं। 1:30-2 तो वैसे ही बच जाते हैं। फिर बंदा कहता है ना 2 बजे सोएंगे और फिर 2:30 बजे 3 बजे उठ के दोबारा खाएंगे तो वो और मसला हो जाएगा। अच्छा मेरे साथ इशू ये है कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो रात को सो गए और सो के फिर बेगम ने उठाया कि जी उठे सहरी करें। आप उठे, आपने मुंह धोया और मुंह धो के 2 पराठे गड़का लिए। मेरे से ना वो नहीं होता भाई। मैं नींद में से सो के उठना, तो उठने के बाद नॉर्मल लाइफ में भी, मतलब ऑफिस जाने के लिए भी, अगर मैं सुबह 6-6:30 बजे उठता हूँ ना, तो उठने के बाद मुझसे 2-3 घंटे तक ना खाया वाया कुछ नहीं जाता। हाँ कॉफ़ी पी ली या कुछ और, अच्छा ठीक है वो कर लिया तो कर लिया, लेकिन ये है कि मेरे से ना फ़ौरन खाया नहीं जाता। रोटी सालन या मतलब ये है कि सीरियल वगैरह फ़ौरन उठ के नहीं खाया जाता। तो मैं फिर ये कहता हूँ कि ठीक है चलो कोई नहीं, चल रहा है तो जागते रहें। तो उसके बाद एक बार सहरी करके सोते हैं। सहरी दोस्त मेरे ने कमेंट किया कि इसके पापा ऑनलाइन आ गए इसलिए बच्चा सीधा हो गया। भाई मैं सीधा हमेशा से था, आपकी देखने वाली नज़रें जो है ना वो टेढ़ा समझती हैं। कहते हैं ना बद से बदनाम बुरा होता है, मैं ऐसी बात कोई नहीं है। मैं माशाल्लाह हाजी सनाउल्लाह के कैटेगरी में आता हूँ। तो नंदलेस तो अब आजकल तो रूटीन यही है कि सहरी वहरी करके एक बार सोते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ के। रमज़ान में नमाज़ें पढ़ रहा हूँ भाई मैं, ऐसी बात नहीं है। जो लोग मुझे जानते हैं यार लोग मेरे ऑनलाइन हैं, रमज़ान में नमाज़ें पढ़ रहे हैं, फजर पढ़ के सो जाते हैं। उसके बाद ये है कि घूम फिर के आँख 9-9:30-10 बजे फिर खुल ही जाती है। फिर उसके बाद वही अपना, खैर अभी तो 2 दिन हुआ है, ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। 2 दिन बाद 3 दिन बाद चलेगा। तो भाइयों आगे चलते हैं प्रोग्राम को या बातचीत को, गपशप को आगे चलाते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीक भी आप लोगों को बताया था कि मैं कोशिश किया करूँगा कि यहाँ पे किसी के थैंक यू एरिका। तो जैसे मैंने कहा था यार, मेरे एक दोस्त हैं प्रॉपर हकीम है, वो रेमिया खान से उनका ताल्लुक है। ले जाओ लेकिन इस वाले टैब को बंद नहीं करना, ठीक है? ओके। अब बेटा मेरा लैपटॉप लेके जा रहा, मैंने कहा चलो ले जाओ। तो हकीम है मेरे दोस्त, रेमिया खान से उनका ताल्लुक है और उन्होंने प्रॉपर किताब लिखी हुई है, किचन क्लिनिक एक किताब है। हकीम अब्दुर्रहमान बस्सी उनका नाम है। तो मैंने कहा था कि यार इनकी ना किताब है, इसका नाम है किचन क्लिनिक। उन्होंने हिकमत के हवाले से ऐसी चीज़ें जो हमारे किचन में नॉर्मली रेगुलरली ईजीली अवेलेबल होती हैं ना, उनके फ़वाइद और उनके इस्तेमाल और उनके हवाले से मतलब चीज़ें लिखी हैं जिससे आम लोगों का भला हो जाता है। जैसे आज मैं इनका एक चैप्टर पढ़ रहा था, चैप्टर में उन्होंने छोटी इलायची का जिक्र किया। छोटी इलायची जो है ना वो मेरा ख्याल है 99% या 100% हर घर में मौजूद होती है। अब उसके बारे में उन्होंने जो लिखा था ना, काफ़ी चीज़ें मेरे लिए भी इंफॉर्मेशन थी जिसका मुझे नहीं पता था। जैसे इन्होंने लिखा है कि इलायची का ताल्लुक़ अदरक के ख़ानदान से। अच्छा मुझे नहीं पता था,
मैं ये समझता था कि ठीक है इलायची, पता नहीं अर्ब, मेरा ख्याल अर्ब तो नहीं है, कोई जड़ी बूटी या वल्लभ वल्लभ जिस कैटेगरी में भी आती है, लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इलायची जो है वो अदरक के ही ख़ानदान से है। तो इससे मेरे नॉलेज में इजाफा हुआ है। और उन्होंने कहा है कि जी इलायची मैदा, बड़ी आंत और असाब को ताकत देती है। इलायची अदरक की निस्बत मीठी होती है, इसलिए ज़्यादा ग़िज़ायत बख्शती है, लेकिन ये मिठास चीनी की वजह से नहीं है। इसका बीज अदरक की निस्बत से हल्के जायके वाला है और दिमाग के लिए हल्का गर्म होता है। मुंह में रखकर चूसने से सांस खुशबूदार होती है। खैर ये तो ज़ाहिर है तकरीबन मेरा ख्याल है सब भाइयों को ही पता होगा कि इलायची चबाने से मुंह में खुशबू आती है और अच्छा होता है। और इलायची डिप्रेशन के लिए बहुत मुफीद है, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। आप इलायची खाएँ, उससे डिप्रेशन को काफ़ी फ़ायदा पहुंचता है, और ख़ास तौर पर ये थकावट के लिए और बीमारी के बाद थकावट के लिए बेहतर है। दिमाग और रूह को बलीदगी देती है। बलीदगी, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, मुझे नहीं पता बलीदगी क्या है, लेकिन मेरे ख्याल में वो ताज़गी होता होगा जो आपके दिमाग और रूह को ताज़गी देती है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इलायची जो है ना आपकी बड़ी आंत में रुकी हुई हवा को खारिज करती है। तो अगर गैस का प्रॉब्लम है और मेरा ख्याल है हाँ बड़ी आंत में हवा रुकी हो तो गैस का ही होगा, तो इलायची फाँक लें। पेट का शदीद दर्द हो या गैस का कोई मसला हो, मैदे में वरम हो या क्या की कैफियत हो, तो उसके लिए भी जो है ना आप इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे बंद नाक को खोलने या सांस को खुशबूदार बनाने के लिए चबाया जा सकता है। आपको एहसास हो कि यार नज़ले या इन्फ्लुएंज़ा की वजह से आपका नाक बंद हुआ है, तो आप इलायची खा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इलायची को मशरूबात और खानों में इसकी खुशबू के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ये भूख बढ़ाती है। इलायची खाने से भूख लगती है। उसके अलावा आपकी छोटी इलायची जो है वो मतली, उबकाई और कैह के लिए भी मुफीद है, इसीलिए इसे सब्ज़ चाय में भी डाल के इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये हाजमा करती है और आपकी गैस को कंट्रोल करती है, फारिग करती है। इसीलिए उन्होंने लिखा है कि ये छोटे बच्चों के लिए भी नहायत मुफीद है। अगर छोटे बच्चों को गैस का प्रॉब्लम है या पेट का दर्द है, मुझे अंदाज़ा है हमारे जब बच्चे छोटे थे ना, जासिम मारे वगैरह, तो इनको अक्सर, और मैंने देखा है बाकी भी छोटे बच्चों को गैस का या मतलब पेट दर्द का प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए उन्होंने लिखा है कि इलायची जो है ना उसको आप पानी में इस्तेमाल करके दे सकते हैं। अच्छा, इसके पिसे हुए छोटे बीजों को सूंघने से छींकें आती हैं। अब इलायची के, ये तो उन्होंने जनरल फ़वाइद बता दिए कि भाई इलायची के जनरल फ़वाइद ये होते हैं। तो अब इसके लिए एक स्पेशल उन्होंने नुस्खा दिया हुआ है कि इसको अगर आप अपने दिमाग को बेहतर करना ना आपने, और अपने दिमाग की क्या कहते हैं, आपके दिमाग को कैसे ये फ़ायदा पहुंचा सकती है इलायची, तो उसके लिए उन्होंने एक टिप बताई है कि आप इस तरह से सब्ज़ इलायची को इस्तेमाल करें तो आपकी दिमागी चुस्ती को फ़ायदा पहुंचेगा और आपकी याददाश्त मजबूत होगी और डिप्रेशन कम होगा। मियाँ मुर्तज़ा साहब, ये मेरी हिकमत नहीं है, मेरे एक दोस्त हैं हकीम अब्दुर्रहमान वसी साहब, उनकी किताब है किचन क्लिनिक, वहाँ से मैं शेयर कर रहा हूँ। ऑथेंटिक जो है ना ये हैं रेसिपियाँ या ऑथेंटिक टोटके, ऑथेंटिक नुस्खे हैं। तो सब्ज़ इलायची के लिए उन्होंने लिखा है कि जी 25 ग्राम सब्ज़ इलायची ले लें और 25 ग्राम ही आप ले लें सौंफ, यानी कि बराबर बराबर। अगर आपने 25 ग्राम नहीं करना तो जितनी आपने सब्ज़ इलायची ली है उतनी ही आपने सौंफ ले लेनी है, बराबर बराबर मिकदार में। उसके बाद पानी आप ले लेना है 150 ग्राम। 150 ग्राम पानी, 25 ग्राम इलायची और 25 ग्राम ही सौंफ। उसके बाद जितना आपने पानी लिया है ना उतना ही आपने ले लेना है कुदरती सिरका, यानी कि नेचुरल विनेगर। नेचुरल विनेगर 150 ग्राम और पानी 150 ग्राम बराबर बराबर, और इलायची और सौंफ बराबर बराबर 25 ग्राम या एक चमचा जितना भी लेना है, इसको आप बराबर करके, अब इसको करना क्या है, तमाम जड़ी बूटियों को कूट लें। यानी कि जड़ी बूटियाँ इसमें आपके पास हो गई, इलायची और सौंफ, वो देखिए ज़रा आ गई। तो आपने इलायची और सौंफ लेनी है और इलायची और सौंफ को आपने कूट लेना है। वो दोहरी डडका आता है हमारे यहाँ, या वो जो होते हैं छोटे कॉफ़ी ग्राइंडर भी होते हैं। क्या ख़राब कर दिया मेरी बेटी ने? और मेरी बेटी जासमीन का बेड ख़राब करके आई है वो। अच्छा, तो आपने सौंफ और सब्ज़ इलायची बराबर बराबर लेके, पानी और सिरका बराबर बराबर लेके, जो दो आपके दो जड़ी बूटियाँ ना उनको आप कूट लें और फिर एक जार के ऊपर डालकर पानी और सिरका ऊपर से डालें। यानी कि आपने पहले उसके अंदर डालनी है इलायची और सौंफ, फिर उसके ऊपर से आपने पानी और सिरका ऊपर से डालना है और 2 हफ्ते तक इसको आपने पड़ा रहने देना। यार लिक्विड ग्राम में नहीं है भाई, मेरा को पूछा है कि लिक्विड भी ग्राम में, लिक्विड
यार अच्छा हाँ, वैसे आपस की बात है, ml होना चाहिए था, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि ये 150 ml लिक्विड पानी है और 150 ml सिरका है। तो आपने ये सौंफ और इलायची के अंदर ऊपर से डाल देना है। उसके बाद आपने इसको 2 हफ्ते तक पड़े रहने देना। 2 हफ्ते तक। ओ भाई, ये मर्दाना कमज़ोरी का टोटका नहीं है, ये आपके दिमाग को तेज़ बनाने का। हमेशा मेरे हवाले से हमेशा उल्टी बात ही सोच रहा कि जुनैद बता रहा है तो कोई पुट्ठी बात ही बता रहा होगा। भाई मैं सीधी बातें भी बहुत सारी करता होता हूँ। ये मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जिन लोगों को अल्लाह भला करे अपने दिमाग की ताकत बढ़ाने के लिए, याददाश्त बढ़ाने के लिए और डिप्रेशन को कम करने के लिए इलायची का इस्तेमाल करना है। तो आपने सब्ज़ इलायची और सौंफ को पीस लिया। उसके बाद आपने इसको पानी और सिरके में डाल के 2 हफ्ते तक के लिए छोड़ देना और बीच में उसको हिलाते रहना। 2 हफ्ते बाद जो है ना, आप इसको छान के एक बोतल में लेबल लगा के रख दें और उसके बाद रोज़ाना 2 या 3 चमचे थोड़े से पानी में डालकर इस्तेमाल करें। तो भाइयों मेरे, रमज़ान में चूँकि इलायची के उन्होंने बहुत सारे फ़ायदे बताए हैं और हम लोग तली हुई चीज़ें खा रहे होते हैं तकरीबन डेली। मेरे ख्याल है पाकिस्तानियों पे तो वाजिब है और फ़र्ज़ है पकोड़े खाना रमज़ान में। जब तक हमारे यहाँ पकोड़े ना हो, समोसे ना हो और अल्लाह भला करे आपका रोल ना हो, तली हुई चीज़ें ना हो, तो रोज़े का वो मज़ा नहीं लगता, रमज़ान नहीं लगता। तो जिस रफ्तार से हम लोग ये खाते रहेंगे, कोई कह रहा है कि भाई ये 2 हफ्ते तक पड़ा रहेगा तो आप डिप्रेशन बर्दाश्त करें, नहीं आप डिप्रेशन ना बर्दाश्त करें, उसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा है कि ठीक है, तो हम तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं। तली हुई चीज़ों के साथ अगर आप इस तरह से सफ़ूफ ये बना लेना इसका एक लिक्विड सा, तो ये बहुत फ़ायदा रहेगा। और मैं हकीम साहब का ना, मैंने नुस्खे इस्तेमाल किए हुए हैं, हकीम अब्दुर्रहमान साहब के, और किचन क्लिनिक इनकी किताब है, ये वाकई फ़ायदेमंद होते हैं। आप इसको इस्तेमाल करके देखें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों को भाई मेरे बहुत फ़र्क पड़ेगा। आप खुद जो है ना फ़र्क महसूस करेंगे सौंफ और इलायची, क्योंकि देखा जाए दोनों खुशबूदार चीज़ें और ज़्यादा खुशबूदार चीज़ें, तो उसका इफेक्ट लॉजिकली भी समझ में आता है कि यार ब्रेन के ऊपर पॉजिटिव होगा। तो ये तो हमारा हो गया आज का किचन क्लिनिक का कॉर्नर। ठीक है भाइयों, बात को हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे मैंने कहा, रमज़ान है, उन लोगों से माजरत जो कि फ़िलहाल वेस्टर्न कंट्रीज़ में है और अभी भी रोज़े के साथ हैं। मैं साथ साथ पानी जो है या कुछ पी रहा हूँ, तो माजरत आप लोगों से। मेरी इंटेंशन ये नहीं थी कि आप लोगों को हाँ, इसको भाई मैंने बताया, हाँ भाई इसको ये भाई इसको लगाना नहीं है, पुट्ठी बातें न कर, इसको पीना है, 2 चमचे डाल के पीना है। अच्छा, हिलाने वाली बात जो है ना, जब आप इसको बोतल में डाल के रख देंगे ना, तो कुछ अर्से बाद जब आपको महसूस हो कि आप डिप्रेस हो रहे हैं, आप चले जाएं, बोतल उठाएं अपनी और बोतल को हिला हिला के अपना डिप्रेशन दूर कर लें भाई आप, फिर उसको छोड़ दें। 2 हफ्ते बाद आप आ जाएँ, 2 हफ्ते बाद खोल के इसको आप पानी में पिला के पीना शुरू कर दें। अच्छा भाई, तो ये तो हो गया हमारा किचन क्लिनिक का कॉर्नर। ठीक है जी, किचन के हवाले से हमारी बात हो गई। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कुछ किया है, पता नहीं क्या है भाई, तेरा मैसेज नहीं समझ आता। अच्छा, तो फिर दूसरी बात हुई थी कि हम लोग ना शेर व शायरी भी थोड़ी बहुत किया करेंगे। तो शेर व शायरी के हवाले से मैं आपको बताऊं, इसी तरह हमारे एक और दोस्त हैं, इनका इंट्रोडक्शन मैं वैसे कोशिश करूँगा कि किसी दिन जो है ना इनको मैं भाई मैं किसी ने कहा है कि अपने कमेंट खुद ही पढ़ा कर, ये रोडी है, तू चीटिंग कर रहा है। असल में वो भाई आपको पता है, बेगम अगर आ जाए और बेगम को बात बता देना कि ऐसे हो रहा है, तो उसको बंदा ना नहीं कर सकता। बेगम वहाँ गए, उसने कहा जी ये कमेंट का जवाब ज़रूर दें, क्योंकि जनता बड़ी परेशान है कि इस बॉटल को हिलाना कब है। तो मैंने कहा यार लोगों की परेशानी दूर कर दूँ कि इसको हिलाना तब है, इसको हिलाना ऐसे है। तो यार मैं ना, अच्छा दूसरी बात हो रही थी शेर व शायरी की। हमारे एक और दोस्त हैं ज़फ़र मोहम्मद ख़ान ज़फ़र साहब, शायर हैं पाकिस्तान के। ये बीवी को पिला सकते हैं, और भाई ये बीवी को ही पिलाना है। बहुत प्यारी बात की है आपने। ये सफ़ूफ, ये मलहूल जो आप बनाएंगे ना, इसको पिलाना बेसिकली बीवी को ही है कि फ़ायदा हो गया तो बीवी का मूड अच्छा, बीवी का डिप्रेशन गया, बीवी रहेगी खुश। खुदा ना खास्ता जुनैद अहमद दुरानी के टोटके ना काम किए को पुठा सीधा हो गया तो बेगम के साथ पुठा सीधा होगा, आपको कुछ नहीं होगा। अच्छा वैसे टोटकों के हवाले से ना मैं नहीं मानता था इन चीज़ों को। आपने देखा ना, पाकिस्तान में एक होती थी खातून, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, अब वो चली गई हैं ऊपर, नाम वाम मैं किसी का नहीं लूँगा, सबको पता चल गया होगा कि इनकी बात हो रही है। वो भी ना टोटके बताया करती थी कि ना सबको घर से निकलवाऊँगा, वैसे ये बात तो है। तो ऐसा है कि भैया, तो ऐसा है कि ना हम बात करते हैं टोटकों की। टोटके ना लोग शेयर करते हैं, यार फलाना कर लें, ये कर लें, वो कर लें। अच्छा मैं ना
किसी ने बताया, बेगम भी मेरी बड़ा मानती है इस चीज़ को, कि आप अगर प्याज काटते हुए कोई नमक की डेरी या नमक का वो जो होता है ना मर्तबान सा, उसको खोल के रख लें। मुझे पता है किनका नाम है भाईजान, वो खातून का नाम मैंने जानबूझ के नहीं लिया। मुझे कोई रॉयल्टी ना दे, पैसे ना दे, मैं उनको मैं प्रमोट करता हूँ, नाम मैं नहीं ले रहा, पता सबको बात किसकी हो रही है। बाल काटना सिखाऊंगा सर आपको, आप देखें भाई ने बाल काटे हुए हैं अपने क्वारंटीन के बावजूद, भाई एटलीस्ट प्रेजेंटेबल लग रहा है, वो बात बाद में होगी। किसी ने कमेंट किया था कि भैया आप बाल काटना सिखाइए। तो हम बात कर रहे थे टोटकों की। टोटकों पे ना मैं यकीन नहीं रखता, तो वो अक्सर ले आती रहती है कि ना वो चीनी में चूंटियाँ पड़ जाती हैं तो उसमें लौंगे डाल दें तो फलान कर दें। मेरा ज़िंदगी का तजर्बा टोटकों के साथ रहा था। मुझे किसी ने बताया था कि भाई अगर आप सड़क पर जा रहे हो ना और आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए तो आपने करना ये है कि कुत्ते से डरना नहीं है और वहीं आपने बैठ जाना है, साकित हो जाना, रुक जाना। मैंने कहा यार ऐसा कि उसने कहा जी जब आप भागते हैं तो कुत्ता मतलब घबराता है, ये करता है, आपके पीछे पड़ता है, तो आप ना ये इसको जहन में रखें। किसी ने बड़ा अपनी तरफ से लॉजिकल टोटका बताया कि भाई आप गली में जा रहे हो, कुत्ता पीछे पड़ जाए तो आपने भागना नहीं है, आपने वहीं बैठ जाना। तो मैं सर आपको बताऊं, मैं एक दफ़ा सड़क पे जा रहा था, मेरे पीछे गली में आया कुत्ता, मैंने देखा कुत्ते को, कुत्ते, हाँ ये किसी ने पूछा कि यार ये सेव होगा, बल्कि पापा ने पूछा कि ये सेव होगा। हाँ मैं इसको सेव कर दूंगा, सेव करने के बाद मैं अपनी प्रोफाइल पे भी डाल दूंगा और यूट्यूब चैनल पे भी डाल दूंगा, तो जिसको कोई काम है, मसरूफियत है, वो जा सकता है और बाद में सेव आके देख सकता है। और इसका रीज़न क्या, मतलब पोस्ट मेरी प्रोफाइल पर वीडियो पे भी होगा तो बाद में ये देखा जा सकता है। तो मैं आपको बता रहा था कि भाई किसी ने कहा कि अगर आप गली में जा रहे हो और कुत्ता आपके पीछे पड़ जाए ना तो आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है। कुत्ते का क्या एतबार, बिल्कुल सही कहा है कि कुत्ते का कोई एतबार नहीं है, लेकिन उसने कहा कि भाई लॉजिकल बात ये बनती है, कुत्ते कुत्ते से डरना नहीं है, इंसानों वाली साइकोलॉजी दिखानी है और वहीं पे साकित होकर मुंजमद होकर बैठ जा। मैंने कहा जी ठीक है ट्राई कर लेते हैं। मैं जा रहा था गली में, कुत्ता जो है ना वो आया वहाँ से, कुत्ते ने मुझे देखा, मैंने कुत्ते को देखा, अंदर से तो मेरी हालत हो गई टाइट, लेकिन मैंने कहा नहीं यार एक बार ऐसा करता हूँ कि लॉजिक लगाता हूँ, कुत्ते को साइकोलॉजिकल गेमें खेलता हूँ कुत्ते के साथ। मैंने ऐसा किया कि ना मैं वहीं पे बैठ गया, साकित हो गया। अच्छा कुत्ता भी जो है ना वो आगे रुक गया। अब हुआ ये कि उसने, टोटका बताने वाले ने ये तो बताया था कि जब आप रुकेंगे तो कुत्ता रुक जाएगा, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि भाई फिर क्या करना है। यार मैं वो 1.5 घंटा वहाँ बैठा रहा और कुत्ता भी वहाँ 1.5 घंटा बैठा रहा। अब मैं क्या करता नहीं समझ आई, वो 1.5 घंटे बैठा रहा। हम लोग नहीं, मैं अस्तगफुरुल्लाह, किसी ने कहा कि आप एक पॉलिटिशियन का नाम लेके कहा कि उसकी बात कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली एनिमल की बात कर रहा हूँ। मैं वहाँ 1.5 घंटा बैठा रहा, कुत्ता भी वहाँ 1.5 घंटा बैठा रहा। उसके बाद यही बातें हो सकती थी, या मैं बोर होकर भागता या कुत्ता बोर होकर भागता। तो बहरहाल इन दी एंड कुत्ता बोर होकर भाग गया। लेकिन मुझे उससे समझ आई कि यार ये टोटके वोटके जो है ना ये बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आते। जो मुझे समझ में आते हैं वो मैं करता हूँ, जो मुझे नहीं समझ में आते वो मैं नहीं करता। मेरा कुछ बहुत ज़्यादा यकीन नहीं है टोटकों पे, लेकिन कहते हैं बड़ी बुढ़ियों की बातें कि चलते होंगे। तो भाइयों हम आते हैं वापस पोइट्री की तरफ। ये ज़फ़र अहमद खान सॉरी नाम गलत न ले लूँ, माइंड कर जाए, ज़फ़र मोहम्मद खान ज़फ़र साहब हमारे बहुत ही करीबी दोस्त हैं। इन्होंने एक किताब लिखी है ज़रताब के नाम से। ये पहले स्पार्को के अंदर साइंटिस्ट रहे हैं, अब रिटायर्ड हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने किताब लिखी है। इनकी ना एक छोटी सी हमदिया रुबाई थी, वो मुझे आजकल के वाले से बड़ी पसंद आई, मैं पढ़ रहा था तो आप लोग साथ में शेयर करता हूँ। हो सकता है आपको भी पसंद आए ना भी आए, एनीवेज मैं तो शेयर कर रहा हूँ। तो ज़फ़र भाई फरमाते हैं कि तूफ़ान में घिरे हैं तो खुदा याद आया, तूफ़ान में घिरे हैं तो खुदा याद आया, दलदल में फंसे हैं तो खुदा याद आया। तूफ़ान में घिरे हैं तो खुदा याद आया, दलदल में फंसे हैं तो खुदा याद आया। कब सेज पे फूलों की रहा याद खुदा, कांटे जो चुभे हैं तो खुदा याद आया। वैसे ऐसा अक्सर होता है कि जब हमारी ज़िंदगी में सब कुछ सही सही चल रहा होता है ना, अच्छा अच्छा चल रहा होता है, तो हम लोग उस चीज़, कोई भी चीज़ हो, मतलब आप छोटी से छोटी चीज़ हो, बड़ी से बड़ी चीज़ हो, हम उसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो चीज़ हमसे कुछ अरसे के लिए या हतमी तौर पर या हमेशा के लिए दूर हो जाए तो फिर उसकी जो है ना हमें कदर का एहसास होता है, हमें पता चलता है। जैसे आजकल के दौर की बात है, अभी हम लोग जो है क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, तो मैं जेन्युइनली आपको बताऊँ, मैं ना अब इस चीज़ को मिस करता हूँ। वो जो पढ़ रहा हूँ कमेंट्स आप में, जिस कमेंट पे बात होती है मतलब बीच में उसका जवाब देता है। तो ये मेरी बेटी फिर आ गई यहाँ पे, चालू बताइए। तो उसमें ये है कि कमेंट्स में जैसे जैसे आ रहे हैं लोगों के कमेंट, उनको साथ साथ करते जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बात बता रहा था, छोटी छोटी चीज़ों को मिस करते हैं। जैसे सुबह होता था, शादी का जिक्र कर रहा है,
शेर, इस शेर में शादी का जिक्र कर रहा है। शायर ओ भाई अपनी ना ये या तो उर्दू में लिख ले या अपने स्पेलिंग ठीक कर ले। मैं कोई ये कौन शहीर आ गया जो इसमें जिक्र कर रहा है, लेकिन उसने कहा कि शायर जो है उस शेर में शादी का जिक्र कर रहा है। शादी का जिक्र वो सही कर रहा है बिल्कुल कि कहा नहीं, वैसे आपस की बात है, फूलों की सेज के ऊपर जो है ना वो खुदा याद रहता है। आप ओ माशाल्लाह, देखिए मेरी बेटी अब्बा का चश्मा लगा के आ गई है। तो भाई वो बात ही हो रही थी कि छोटी छोटी चीज़ों को हम मिस करते हैं। जैसे सुबह होता था ना, ऑफिस के लिए उठे, शर्ट पहनी, टाई पहनी, वो जो यहाँ से लेके 5-10 मिनट की ड्राइव थी ना ऑफिस तक, उसको मैं जेन्युइनली अब मिस करता हूँ। और मैं ये करता हूँ कि सुबह चूँकि मैंने उठ के बाहर ऑफिस ड्राइंग रूम में बैठना होता है, तो मैं सुबह 6:30 बजे उठ के बाहर निकल के ब्लॉक का एक चक्कर लगा के प्रटेंड में कि मैं चलते हुए किसी और ऑफिस में जा रहा हूँ, वहाँ जाके आके बैठ जाता हूँ। अब उस छोटी छोटी रूटीन को हम मिस करते हैं यार। मिस करने के हवाले से मैंने आपको कहा था ना, बातें होंगी वो जो जी में आए उस हवाले से, और ऐसा कोई स्क्रिप्टेड प्रोग्राम तो है नहीं। तो मेरे दिल में भी आया यार, वो जिस चीज़ को होती है नहीं होते मिस करते हैं। तो बैठे बैठे वालदा का ख्याल आ गया मुझे यार। अम्मी जो है ना, बता पेरेंट्स को, वालदा जिनकी वालदाएँ हयात हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे। जिन के पेरेंट्स हैं उनके साथ अल्लाह ताला उन्हें मौका दे कि वो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारें, और इस वक्त को जो है ना उनके साथ अप्रिशिएट करें, और जितना भी वक्त आप उनके साथ गुजार सकते हैं गुजारें। इसी हवाले से ना मुझे एक मैंने सुनी थी यार, वो माँ की शान एक थी, नज़म तो नहीं मैं उसको कहूँगा, कलाम कह लें या जो था वो उस तरह से था। तो मैं अक्सर ना उसको सुनता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। कभी कभी फारिग होता हूँ तो यूट्यूब पे लगा लेता हूँ। तो कोशिश करूँगा, मेरे ख्याल से पंजाबी में, जिस जिसको पंजाबी आती है वेल एंड गुड, जिसको नहीं आती मेरे ख्याल है माँ के बारे में बात हो तो सारे समझ ही लेते हैं। तो वो कहता है कि जी बाबा, मेरी बेटी ने कुछ कहा है और वो बीच में रुक गई है। ये बुक चाहिए, ये लो बुक। अच्छा हाँ, तो माँ की शान के हवाले से पंजाबी में वो कहता है कि इंज दियाँ गूड़ियाँ थावां लभदियाँ नहीं, तुर जावन जे एक बार ते मावां लभदियाँ नहीं। पुत्तर भावें लख जहान तो मंदे ने, पुत्तर भावें लख जहान तो मंदे ने, मावां कहंदियां सारे जग तो चंगे ने। मुफ्त च ऐदा इंज वफावां लभदियां नहीं, तुर जावन जे एक बार ते मावां लभदियां नहीं। तो ऐसा है कि यार अल्लाह ताला जिन जिन के वालिदैन का साया उनके सर पर कायम है, अल्लाह ताला उनको कायम रखे, कायम और दायम रखे। और आप लोग जितना भी मैक्सिमम जो है ना उनकी दुआएं, उनका प्यार, उनकी मोहब्बत ले सकते हो, उसको लो, उसको लूटो और कोशिश करो, क्योंकि ये लम्हात जो है ना इस तरह से चलते रहते हैं। क्योंकि ये चीज़ें एक बार चली जाए ना, ये रिश्ते एक बार चले जाएँ तो फिर ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इनकी कमी महसूस होती है। मैं तो मतलब हर खुशी जो आती है, हर गम जो आता है, हर पल जो आता है, एनी अचीवमेंट जो आप उसके बाद करते हो, स्पेशली माँ बाप के चले जाने के बाद, हर मौके पे, हर लम्हे पे आपको याद आता है। तो भाइयों मेरे, ये तो बात थी वो। तो उसके बाद ऐसा है कि क्या टाइम हो गया, आधे घंटे से ऊपर हो गया। नंदलेस चलें जी, कोई नहीं, यार दोस्त आ रहे हैं। अच्छा, काफ़ी सारे लोगों ने ना मैसेज किया है और कमेंट, खैर आप लोग मेरे ख्याल है बीच बीच में पढ़ रहे होंगे। बात ये हो रही थी कि यार बीवियों के हवाले से कुछ कहा जाए। तो हमारी जो बीवियां हैं, जिनकी हैं उनके लिए, और जिनकी नहीं है आप लोग बनाएं। खैर अभी मेरे ख्याल क्वारंटीन में तो नहीं बनेंगी आपकी बीवियाँ, क्वारंटीन के बाद ही बनेंगी। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि अगला जो हमारा सेशन है ना, हम लोग अगले सेशन में जेन्युइनली बात करेंगे बीवियों के हवाले से, क्योंकि बीवियां एक चुभता हुआ टॉपिक है। और हमारे जितने भी भाई लोग हैं, जितने भी हमारे प्यार वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, बेगमों के रहमो करम पर हैं। ये बड़ी प्यारी बात हमारे दोस्त मियां मुर्तज़ा साहब उन्होंने शेयर की थी कि आजकल में स्पेशली जिस तरह के हालात हुए हैं, वर्क फ्रॉम होम वाला, क्वारंटीन वाला टाइम हुआ है, मोस्ट मैन और अपनी बेगमों के जो है क्या कहते हैं रहमो करम पर है। तो उस हवाले से हम बेगमों के साथ जो है ना डिस्कशन करेंगे रिलेशनशिप की। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है। वैसे तो मैंने कहा था कि प्रोग्राम आधा घंटा चलेगा और मेरा ख्याल आधा घंटा हो गया, लेकिन नंदलेस में इसको रैपअप करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन रैपअप करने से पहले मैं एक चीज़ जो मैं थोड़ा सा बताता हूँ, और मेरे भाई ने शेयर किया, उसने कहा कि जी मौलाना तारिक जमील साहब के बारे में कुछ कहें। यार मैं जेन्युइनली ना पॉलिटिक्स पे और उस पे और इस पे कोई कमेंट्स नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ मतलब मैं ज़ाती तौर पे जो समझता हूँ
वो ये है कि भाई मुझे सारे कमेंट्स में, ज़रा सोशल मीडिया पे आप लोग भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, मुझे जो एक कमेंट अच्छा लगा था ना, वो ये अच्छा लगा था कि जो जो कम अक्ल लोग होते हैं ना, उनसे बहस करने से बेहतर है कि बंदा माफ़ी मांग के साइड पे हो जाए। या अगर मेरी ज़बान में अगर कोई कहना चाहे तो किसी ने कहा था कि भाई गली में अगर कुत्ते भौंक रहे हो ना, तो बंदा पलट के उनसे भौंकने की लड़ाई नहीं शुरू कर देता, उनको इग्नोर करके चुप करके खामोशी से चला जाता है। तो मेरे ख्याल में मौलाना साहब ने जो किया बहुत बेहतर किया, क्योंकि जो उनकी इज़्ज़त अल्लाह ताला ने आवाम के दिलों में दी है वो उनके अपने अमाल की वजह से है, और जो लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं वो करते रहेंगे। किसी एक तबके या किसी एक उसके टारगेट करने से इंशाअल्लाह ताला वइज़्ज़ु मंतशा वज़िल्लु मंतशा, अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त दे देता है तो वो उनका उसमें रहेगा। तो मैं इस तरह की चीज़ों में बहस में पढ़ने से कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने सही किया किसने गलत किया, बेहतर ये है कि आप अपनी इल्मी और अदबी कद का मुजाहरा करते हुए इन चीज़ों को जो है आप छोड़ दें और उसको लाने दें। अच्छा, अभी उन्होंने मतलब माफ़ी तलाफ़ी की बात करने का, यार इस मामले को बजाय उलझाने के किसका कसूर था किसका नहीं था, क्या बात सच है क्या नहीं है, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। मैं कहता हूँ बात को इग्नोर किया, क्योंकि अगर बात ये की जाए कि भाई मीडिया फाशी फैला रही है कर रहा है, ये सबको पता है कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल जाती ख्याल कि उनको किसी किस्म की कोई जस्टिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत थी। उन्होंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। और इस मामले को बहस में आप पढ़ेंगे क्या होगा, दो चार बातें आप गलत करेंगे, दो चार बातें अगली पार्टी गलत करेगी, तो बात यहाँ से वहाँ चली जाएगी, वहाँ से यहाँ चली जाएगी। तो बेहतर यह है कि इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। और अच्छी अक्लमंदाना सोच का मुजाहरा बिल्कुल यही है कि जहाँ पे आप देख रहे हो कि एक मुनज़्ज़म इदारा या एक मुनज़्ज़म लोग आपके ख़िलाफ़ महाज खोलने के लिए बैठे हुए हैं, तो अक्लमंदी इसी चीज़ में है कि आपको यार ठीक है, मेरी गलती थी, मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। और ऐसा नहीं कि मतलब ये सिर्फ मजहबी उसमें या पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ऐसा होता है, आपने देखा होगा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब हम लोग काम कर रहे होते हैं अक्सर ऐसा होता है। अब जैसे हम लोग हैं इंजीनियरिंग फर्म में, मैनेजमेंट में, आपको लगता है कि यार ये प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट इंजीनियर इन लोगों ने एका कर लिया और ये लड़ने के चक्करों में और इसमें है, तो बंदा कहता है यार बजाय यहाँ पे मीटिंग में बिला वजह की बहस करने से, अब मैं साबित करूँ कि तुम गलत हो, मैं ईमेलें निकाल के ले आऊँ ये ले आऊँ, बंदा लॉजिकल या मतलब ये है कि टू बी द बिगर पर्सन ये होता कि आप उसे कहते हो अच्छा ठीक है यार ओके, आप बात को बढ़ाएं नहीं, तूल नहीं दें, छोड़ें और ख़त्म करें। और आप ऐसी चीज़ करते हो और बिल्कुल सही करते हो, क्योंकि बात यह है कि लोगों के दिलों में जो आपकी इज़्ज़त है ना वो अल्लाह ताला देता है, वो रहती है। अब तो ये है कि भाई दूसरी बात यह है कि मैं तो भाई मेरा ज़ाती पॉइंट तो ये था। तो दूसरी बात ये है कि मेरा ख्याल है आधा पौना घंटा हो गया इस चीज़ को, और जनरली यार ये कोई पेड प्रोग्रामिंग तो है नहीं, या मेरे बात को ख़बरनामा तो शुरू होना नहीं है कि मैं अब इसको वाइंड अप करूं और बंद करूं और निकलूं और चलूं। जब तक कोई टॉपिक चल रहा है, बातचीत चल रही है लोगों से, ऐसा नहीं है कि जैसे वो आप देख रहे होते हैं जी आधा घंटा फलाने के साथ और अभी कोई मौजू कोई टॉपिक कंक्लूजन पे पहुंचा नहीं होता, लेकिन चूँकि उसके बाद ख़बरनामा शुरू होना होता है तो आपका एंकर पर्सन कहता है अच्छा जी ठीक है, वो ऐसे हो गया वैसे हो गया, उसने ये कर दिया, ओके अल्लाह हाफिज़ खुदा हाफिज़, प्रोग्राम जो है वो बाकी बाद में देखेंगे, अब चलते हैं खबरों की तरफ। तो ये अपना वो माहौल तो ऐसा है नहीं। ये मैंने शुरू किया था इसलिए कि भाई क्वारंटीन है, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, घर पे हैं, तो इसी तरह से ही चल रहा है। तो आज में टेक ऑन लाइफ जो थी, आज की टेक ऑन लाइफ भाई साहब वो ये थी, इस हवाले से थी कि रिश्ते जो है ना यार ये बनते हैं निभाने से। वो भाई का रिश्ता हो, दोस्त का रिश्ता हो, अम्मी का रिश्ता हो, अब्बू का रिश्ता हो, दोस्तियाँ हो, यारियाँ हो, बहन भाई हो, खाला ताया फूफा चाचा मामा हो, तो ये रिश्ते बनते हैं निभाने से। और आज की टेक लाइफ पर ये थी। तो थैंक यू वेरी मच जितने जितने यार लोग भाई लोग ऑनलाइन आए, सबने देखा, अच्छा टाइम पास हो गया आप लोगों से, आधा पौना घंटा गपशप रही। तो अब इंशाअल्लाह ताला अगले वीक हम गपशप करेंगे बेगमात के हवाले से, और ये स्पेसिफिक नहीं मेरी ही बेगम के हवाले से, सबकी बेगमात के हवाले से, जो हमारा रिलेशनशिप होता है मियाँ बीवी का, गिव एंड टेक होता है, क्या होता है खैर वो तो हम नेक्स्ट वीक उस पर गपशप करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए भाइयों एक बार फिर रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को। अल्लाह ताला हम सबको इस बाबरकत महीने में मौका दे कि हम अपने गुनाहों की तलाफ़ी कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करें, नेक काम करें, एंड ऑल द गुड दैट गोज़ विद इट। वंस अगेन थैंक यू फॉर ऑल योर लव। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी सैटरडे वाले दिन, सेम टाइम सऊदी अरब के मुताबिक। और भाई डेंजरस टॉपिक नहीं है ये टॉपिक, जो है ना इस पे बहुत कम लोग बात करते हैं, और ज़रूरी है इस मौजू पर आजकल के हवाले से बात करना, क्योंकि जो बेचारा मर्द मजलूम बना हुआ है ना, और ये मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली औरतें, अपनी रोटी खुद गर्म कर लो वाली, उनको मैं कहता हूँ कि जाओ अपना सिलेंडर खुद लगा लो, या अपनी पानी की बोतल खुद उठा के ऊपर रख लो। ये बात होगी नेक्स्ट वीक।
इंशाल्लाह अच्छी गल करना बेगमात के लिए। सर बेगमात के लिए सारी बातें अच्छी होती हैं, बेगमात के दम से जो है ना वो रौनक है हमारी ज़िंदगी में। मजाक अपनी जगह, लेकिन रियलिटी ये है कि हमारी ज़िंदगियों में जो रौनक है वो बेगमात की वजह से है। चाहे वो मेरी अपनी बेगम हो, चाहे वो मेरे अब्बे की बेगम हो, चाहे वो मेरे भणविये की बेगम हो, चाहे वो मेरे साले की बेगम, नहीं साले की बेगम वाली नहीं, चाहे वो मेरे बहनोई की बेगम हो, चाहे वो मेरे अब्बे की बेगम हो, चाहे वो मेरे भाई की बेगम हो, चाहे वो मेरी बेगम हो। जो बेगमात है ना, इनकी वजह से हमारी ज़िंदगी में रौनक है। तो इंशाअल्लाह ताला talk to you guys next Saturday. This was it for this session. तो इंशाअल्लाह भाइयों अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिज़्ज़ो-अमान में रखे। कीप अ सेफ डिस्टेंस, अपने हाथों को धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, और अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिज़्ज़ो-अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह। इंशाअल्लाह ताला सी यू नेक्स्ट सैटरडे, सेम टाइम, सेम चैनल, सेम पेज। अल्लाह हाफ़िज़।